चलिए हम पहुँचे न्यायालय विधि व्यवसाय परिसर में, जहाँ जो फ़ोटो आप देखते होंगे, ये फ़ोटो है यादगारों का। अच्छे अच्छे जो सीनियर वकील जो अब दुनिया में नहीं है, उनको हम खुद नमन करते हुए आज का जो प्रोग्राम है, जो स्पेशल तौर पर हम आए कॉल पर, हम चलिए बात करते हैं। सर एक मिनट नाम बताइए, कैसा क्या फंक्शन है यहाँ? हमारे ये बाबा थे लेट गौरीशंकर प्रसाद, वो यहाँ छपरा बार के मेंबर थे और उनका 65 साल तक लगभग प्रैक्टिस रहा और उन्हीं के याद में हम लोग श्रद्धांजलि समारोह रखे हैं और उनको नमन करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और सर हर साल आप करते हैं क्या? नहीं, 15वां पुण्यतिथि है। अच्छा, 15 पुण्यतिथि। हाँ, 15वां पुण्यतिथि है, तो अभी आयोजन हुआ है। अच्छा। और हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उनके स्मृति में और हम लोग को बाकी कुछ ये करेंगे। हाँ, चलिए आपके क्या नाम हुआ? प्रशांत भूषण हमारा नाम हुआ। बोलिए, हमारे को तो एक फीलिंग होता होगा आपको तो। जी, हमारे परदादा थे, बहुत यहाँ से लॉयर थे। उस टाइम पे हम स्कूल में पढ़ा करते थे। अच्छा। 8वां 9वें क्लास में थे जब उनका मृत्यु हुआ। उस टाइम हम डिसाइड कर लिए थे कि लॉ करना है और उस टाइम मेरे परदादा बहुत खुश हुए थे। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि प्रोफेशन में आने के बाद 3 साल होने के बाद अच्छे से सब चल रहा है। उनके आशीर्वाद से सब चीज़ बढ़िया से चल रहा है और इस प्रोफेशन में हम 3rd जनरेशन हैं। चलिए, अच्छा लगा। आप बताइए मैं जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे, क्या यहाँ? ये जिनका जो हम लोग बना रहे हैं पुण्यतिथि, वो हमारे सीनियर भी रहे हुए हैं। उनके साथ हम तो करीब 10 साल प्रैक्टिस भी किए हैं और बहुत सिविल में बहुत अच्छे जानकार थे उनका। और वह यहाँ का बहुत 65 साल प्रैक्टिस भी किए हैं वो, और मोस्ट सीनियर में थे वो, और उनकी सिविल में बहुत अच्छी पकड़ थी और उनके साथ काम करने का मौका हम लोगों को मिला। जी, एक बार ये सेशन में हम लोग समक्ष खड़ा हैं। जी, बहुत जो धन्यवाद। चलिए, आप तो वरिष्ठ वकील साहब, आपके तो बहुत पुराने परिचित हैं। हाँ, कैसे क्या प्रोग्राम बताया? मैंने प्रोग्राम ये है कि हम जिस टेबल पर बैठते हैं, टेबल नंबर 23 पर, इसी पर हमारे गौरी शंकर प्रसाद जो थे, अच्छा, आपके के टेबल पर? हमारे टेबल पर, हमारे जस्ट राइट हैंड में बैठते थे और 65 साल उन्होंने किया। उनका घर एकमा के नज़दीक तिलकार गांव में है। अच्छा। और सिविल के अच्छे जानकार थे, सर्वे कमिश्नर भी थे, नापी जोखी से संबंधित सब काम करते थे। अब उनका एक पुत्र थे चंद्रभूषण जी, PWD में इंजीनियर थे, सेवानिवृत्त हुए। पोता रविशंकर जी हैं, तो ये रविभूषण जी तो ये पटना हाई कोर्ट में हैं। इनका लड़का है, परिवार है, बहुत हैप्पी सब परिवार है। और यहाँ महमूद चौक के बगल में, वहाँ पर इनका अपना ज़मीन लेकर मकान बनाए हैं और घर के भी सुखी संपन्न हर तरह से थे गौरी बाबू। और सिविल का मैंने मास्टरी करते थे, हम लोग को बहुत शिक्षा देते थे। केस में साथ हम लोग काम किए हैं एक साथ में जा कर के। उन्हीं का जो है सो आज 15वीं पुण्यतिथि है। 15वीं 2009 में वो डेथ किए थे। अच्छा, 15वीं। हाँ, तो 15वीं इनकी पुण्यतिथि है। 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनका बेटा, पोता, परपोता, ये सारे लोग आए हैं। श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है और इसी में इनका पोता भी जो है, गौरीशंकर बाबू के पोता रवि भूषण, और उनका लड़का है प्रशांत भूषण। पूरा विधि परिवार। हाँ, पूरा विधि परिवार, सब लोग मैंने सब हैप्पी लोग है। मैं पढ़े लिखे और सब मैंने अथी में विधि व्यवसाय में संपन्न हैं लोग। तो उसी का श्रद्धांजलि सभा है आज 15वीं उनकी पुण्यतिथि। खबर मिला तो हम लोग मौजूद है कि कई बजे तक, 4 बजे तक सब लोग पटना से आ गए हैं। फोटो उनका टंगाया है, ऐसा हुआ है, समझे कि यही स्थिति यहाँ की है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम क्या, जैसे इसे प्रक्रिया जो माला लोग चढ़ाएंगे, इसके बाद? तो उसके बाद सब लोग अपना अपना जाएंगे। प्रसाद उरसाद कुछ अपना रखा हुआ है, प्लेट मिठाई डब्बा, वो लोग को बांटा जाएगा, लोग खाएंगे, नाश्ता करेंगे, अपना खुशी खुशी घर जाएंगे। यही चीज़ है। इसके बाद जब माला का सब माला वाला जो चढ़ जाएगा ना, फूल, श्रद्धांजलि जब दे दिया जाएगा तो अब उसके बाद जो है सो आपको ये लोग मिष्ठान उष्ठान अपना व्यवस्था किया है, वो मिष्ठान उष्ठान बटाएगा सब लोगों के बीच में। चलते चलते एक और बात हो जाए। हाँ। आप तो हमेशा हमारे चैनल के आप एम्बेसडर भी हैं। हाँ। ये
जो नया कानून जो बना है, नया कानून कई जगह कलकत्ता का वेस्ट बंगाल का जो देखा जा रहा है ये, या कई जगह अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मॉब लिंचिंग क्या है, मर्डर क्या है। अभी तक या तो कानून कुछ फ्लैश होना चाहिए, एक नया कानून का ट्रेनिंग देने के लिए एक ऐसा लगता नहीं है किसी राज्य में भी प्रभावकारी नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बहुत लोग अभी अनभिज्ञ हैं, नया कानून से घबराते हैं। इसकी ट्रेनिंग जब होगी ना तो ट्रेनिंग में सारे लोग जान जाएंगे। थोड़ा समय लगता है। नया कानून जब आ गया तो उसका नाम बदल गया। भारतीय IPC जो है, भारतीय न्याय संहिता है, तो उसको जो है सो भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया। पहले से IPC था, इंडियन पेनल कोड, और उसके बाद में CRPC को बना दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इस तरह का साक्ष्य अधिनियम तो पहले से भी उसका था, उसी का कुछ रूप बदल के सेक्शन कर्टेल करके एक सेक्शन में 3-3 गो 4-4 गो चीज़ को समाहित किया गया। तो इसको थोड़ा पढ़ने में समय लगेगा, 6 महीना साल भर में। कलकत्ता वाला कांड ले लीजिए, बदलापुर कांड, मुंबई वाला कांड ले लीजिए, पुणे वाला, तो FIR तो हो रहा सबसे बाद में, पोस्टमार्टम होने के बाद। सुप्रीम कोर्ट ये कहवे किया इसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम ताजुब करते हैं कि जब मर्डर हो गया तो उसका जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको डिस्टर्ब किया गया, और जो प्रिंसिपल है उसको सस्पेंड करके या तुरंत दूसरे कॉलेज में पोस्टिंग कर दिया गया। और इस तरह का हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। लड़की का फादर मदर सब लोग कहते हैं हमारी लड़की को दिखाओ, ये लोग कहा कि नहीं वहाँ नहीं दिखाएंगे, नहीं जाने दिया। अब प्रेशर दे करके अब पोस्टमार्टम करा करके जलवा दिया गया घाट पर कि नहीं जल्दी जलाओ, नहीं। अच्छा, इस केस में निर्भय जी आपका क्या कहना है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर गिल्टी है या नहीं? एकदम गिल्टी, तो उसका सुरहानिया है, राष्ट्रपति का स्टेटमेंट भी है। महाराष्ट्र में जो कांड हुआ पुणे में, बदलापुर में, वहाँ का मुख्यमंत्री इसमें दोषी है या नहीं? अब वहाँ का मुख्यमंत्री का विषय नहीं, बदलापुर में जो है सो तो कार्रवाई किया है समूचा हर तरह का, लेकिन वहाँ पर है कि नहीं है। हाँ।